हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30, मतलब 5:30 से कुछ ज़्यादा हो गए हैं। और आज मैं उठी थी 5 बजे, क्योंकि आज है मेरा व्रत और मुझे करनी थी पूजा, तो मैं इसलिए जल्दी उठी थी। और ये देखिए, ये आनंद ले रहे हैं ठंडी ठंडी हवा का। तो अभी मैं नहा धो के आई थी पीपल के यहाँ जल चढ़ाने के लिए। और फिर उसके बाद ना मुझे आज ढेर सारे थे काम, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी उठूँगी ना तो फिर जल्दी जल्दी करो ना तो फिर हो जाता है। और अपन उठने में थोड़ा भी लेट हो जाओ ना तो फिर लेट ही होते चले जाते हैं। इसलिए क्योंकि धूप भी हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़, तो इसलिए मुझे जाना था पूजा करने। तो मैंने सोचा कि मैं ठंडे ठंडे में ही चली जाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा धूप हो जाती है ना फिर तो बच्चों के साथ में होती है मुश्किल। तो इसीलिए मैं जल्दी से घर के काम वगैरह निपटा के और मैं अभी हुई थी फ्री और यहाँ आई थी। तो मैं करने लगी थी भोग बनाने की तैयारी, क्योंकि आज बरगद के पेड़ के यहाँ जाएंगे और वहाँ पे करेंगे पूजा, क्योंकि आज है वट सावित्री व्रत। तो मैंने व्रत रखा है और मैं मतलब पूजा करने के बाद ही जल वगैरह कुछ पीती हूँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं जल्दी से काम अपने निपटा के और चली जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे भोग में मैंने मीठा भी बनाया है और थोड़ा बहुत नमकीन भी बनाया है। तो यहाँ पे मैंने नमकीन में बेसन के पकोड़े बनाए थे और मीठे में मैंने मीठे पकोड़े बनाए थे और थोड़ी बहुत बनाई थी मैंने पूड़ियाँ। तो बस मेरे पकोड़े तल रहे थे और फिर मैं उनको, वो हो जाएंगी तो फिर मैं उनको निकाल लूँगी। क्योंकि कहीं जाना होता है ना तो फिर अपन अपने कामों में जल्दी जल्दी लगे रहो, तभी अपन फ्री हो पाते हैं। तो यहाँ पे मेरा भोग बन चुका था और अब कुछ मुझे मतलब भोग के लिए पूड़ियाँ भी निकालनी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं निकाल ले रही हूँ पूड़ियाँ। और तब तक मम्मी भी मंदिर से आ चुकी थी, तो वो मतलब पूजा कर रही थी और यहाँ पे मैं बना रही थी भोग। और वट सावित्री व्रत की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि हम औरतों के लिए यह दिन बहुत ख़ास होता है। और यहाँ पे ये भी तब तक नहा के आ चुकी थी, तो मैंने इसको भी तैयार किया, क्योंकि मुझे कहीं जाना होता है ना तो इसका तो फिर मतलब अलग ही चलता है। ये भी बोल रही थी कि मम्मा मुझे ऐसे तैयार करो, मम्मा मुझे वैसे तैयार करो। तो फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी अपने काम छोड़ के इसको किया तैयार और ये हो चुकी हैं बिल्कुल रेडी जाने के लिए। और ये कहीं जाती है ना तो इसके मतलब इसकी खुशी तो अलग ही लेवल की होती है। और यहाँ पे मतलब मैं साड़ी वगैरह पहन के हो चुकी थी तैयार। तो अभी मैं कर रही थी, चूड़ियाँ पहन रही थी। और अभी मुझे और भी बहुत सारे काम थे, क्योंकि मुझे पूजा वगैरह का सामान भी लगाना था। तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ तैयार जाने के लिए। और अभी मैंने पहले से इकट्ठा करके सब कुछ रखा था ना, तो यहाँ पे ये सारा सामान मैंने लगा लिया था। और ये देखो दूल्हा दुल्हन कितने प्यारे लग रहे हैं। बस इनकी भी वहाँ पे पूजा करेंगे और इनको भी मैंने तैयार कर लिया था। और ये रहा मेरा सारा सामान। और मैं खाने की तैयारी ना कुछ कुछ करके जाऊंगी, क्योंकि वहाँ से आएंगे ना तो फिर एकदम से मतलब खाने का टाइम भी हो जाएगा तब तक। और यहाँ पे शिव रख रहा था गाड़ी में सामान,
और ये हम लोग जाने के लिए हो चुके हैं तैयार बिल्कुल। और बस मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं था बरगद का पेड़, बस 3-4 मिनट का रास्ता था। बस ये आ चुके हैं हम लोग बरगद के पेड़ के यहाँ, तो यहाँ करेंगे हम लोग पूजा। तो बस हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी है और मम्मी भी आई थी ना साथ में, तो बस हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे पूजा। तो पहले हम लोगों ने बरगद के पेड़ के लिए जल वगैरह चढ़ाया, उन्हें हल्दी कुमकुम चंदन से मतलब उनके ऊपर जो सावित्री माता की वो बनाई जाती है ना मूर्त, तो बस मैं यहाँ पे वो ही बना रही थी। बस पूजा वगैरह सब हम लोगों की हो चुकी थी। अब दिखाएंगे उनको धूप दीप। और अभी मैं यहाँ पे उनको सुहाग चढ़ा दूंगी। और सुहाग में मतलब मैं सारी ही चीज़ें ले गई थी, चूड़ी बिंदी सिंदूर महावर वगैरह ये सब कुछ। तो अभी यहाँ पे मैं सावित्री माता को ये सारा सुहाग अर्पण कर दूंगी और बस उनसे यही प्रार्थना करूंगी कि सबका सुहाग अमर रहे और सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।
और अभी उनको भोग में मैं जो कुछ भी बना कर लाई थी ना, तो अभी यहाँ पे मैं उनको भोग लगा दूंगी। और अभी भीगे हुए चने मतलब बहुत ज़्यादा इनका महत्व रहता है, तो मैं ये भी लेके आई थी, तो इसका भी फिर भोग लगा दें। और अभी लगा लेंगे यहाँ पे हम लोग परिक्रमा। और यहाँ पे झाड़ियाँ और कांटे बहुत ज़्यादा थे ना, तो हम लोगों को परिक्रमा लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। और ऐसी कड़कती धूप में ना परिक्रमा लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो इस मतलब हम लोगों ने ज़्यादा नहीं किए थे, पूरे साथ ही किए थे। फिर बस यहाँ पे अच्छे से उसको भेंट लेंगे बरगद के पेड़ को, और उनका ले लेंगे आशीर्वाद। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने आरती वगैरह की, और यहाँ पे आरती के साथ हम लोगों की पूजा होती है संपन्न। और बस माँ सावित्री से मैंने तो यही मांगा है कि अपना आशीर्वाद सदा मेरे परिवार पर बनाए रखना। और यहाँ पे पास में और भी मंदिर थे, जैसे कि जानकी माता, राम जी और लक्ष्मण जी, इनका मंदिर, भोले बाबा, बालाजी, यहाँ पे सब मतलब सबके मंदिर थे। और यहाँ हम लोगों ने सबके लिए भोग लगाया, सबके लिए जल चढ़ाया, पूजा वगैरह की। ये है भोले बाबा का मंदिर। और फिर मैंने सबसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करी कि मतलब हम लोगों के परिवार अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। तो चलिए इसी के साथ मेरी वीडियो का होता है एंड। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है।